जय हिंद। आज का पेपर यानी 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, सॉल्यूशन भी देखिएगा साथ में और अपने मिलाते भी रहिएगा। सबसे पहली चीज़ है, देखो लास्ट वीडियो मैंने कहीं ना कहीं आपको रिकॉल कराता रहता हूँ सारी चीज़ें कि अनुच्छेद बहुत ज़रूरी है। तो 14 से 18 अनुच्छेद पूछ लिया है, इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है कुछ चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 1 मई। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखो रोज़ डेली पूछ रहा है इसी तरह का, एसिड वाला अम्ल में कौन सा होगा, मतलब कि पालक में कौन सा एसिड, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। 20 देख लीजिएगा कि एक बुक पूछी थी ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है, ये उपन्यास पूछा था। तो ये थोड़ा बहुत पहला पूछा लेकिन चर्चा में रहा, तो इसका हो जाएगा कौन सा, मॉर्सल सैफ माने का सा, ठीक है। ये थोड़ा अलग पूछ ले, बाकी तो सब चीज़ें नॉर्मल पे ही आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा इसने जो ये कॉरपोरेट्स के राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के पास है। ये भी थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ा होगा। तो 21 का हो जाएगा आपका सिंपल, इसके अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक, ऑप्शन सी। देखो नंबर इसके नेक्स्ट है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट हो गया, देखो यूपी का पेपर दे रहे हैं तो पुलिस से संबंधित क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हर बार 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पूरे पूरे 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस बार वुमेन पावर लाइन का पूछ लिया 1090, इवन लखनऊ में भी पूरा एक चौराहा है 1090 के नाम से, ठीक है। इसके बाद हो गया मामलापुरम उत्सव, तो ये नाम से ही थोड़ा पहचान हो जाएगी कहाँ का है, तमिलनाडु। नेक्स्ट हो गया 25 में बताया है इसने कि केंद्र सरकार कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य से तो हो जाता है पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट हो गया, बहुत इतना इजी पूछा कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, 16। लेकिन इससे आगे अगर महाजनपद पूछेगा तो पूछ लेगा यूपी में कितने महाजनपद हैं थे, मतलब के, तो 8 हो जाएंगे, याद रखिए कितने, 8। इसके बाद पूछे से ना कि देखो ये भी पुलिस का पूछ लिया दूसरा क्वेश्चन, तो पुलिस का भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी जिले में, तो जिले में कौन होंगे, एसपी या एसएसपी, ये डिपेंड करता है जिले की आबादी के ऊपर। तो इसमें एसपी ऑप्शन है, एसपी पर आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से फसल कौन सी खरीफ की नहीं है, कौन सी होगी, गेहूँ। कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, कितना इजी पूछ लिया। लास्ट वाले में कांडला पूछा था, इसमें बंदरगाह में पूछ लिया। तो बंदरगाह 1 से 1.5 पेज में सारे बंदरगाह खत्म हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर देखो कितना हल्का पूछा है, इतिहास से करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था, चोरी चोरी घटनाओं के बाद, वही थाने वगैरह मांग के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसके बाद देखो यूनेस्को इस बार फेमस क्यों है, इन्होंने ये पूछा। ये वाला स्थल तो हर को नहीं पता होगा, पॉट ऑफ मून, तो फ्रांस का हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत के पूछ लेगा, याद रखिएगा आपको भारत के भी 2 शामिल हुए हैं रिसेंटली, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक भारत भारती करके है, वही लिविंग हेरिटेज है एकमात्र। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक, ठीक है। अब ये देखो स्वतंत्र संग्राम कहाँ हुआ था, स्टार्ट मेरठ से, तो मेरठ में ही होगा ना। थोड़ा थॉर्टिकल भी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद PMJAY में 2023 में पुरस्कार कार्यान्वयन में 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत योजना का नाम तो सुना ही होगा, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। ये देखो ये तो वाकई में बहुत ईजी था, और जैसा आप भी पढ़ोगे तो शुरू में ही मिल जाएगा आपको, 912, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके बाद देख लेंगे ILO द्वारा 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की गई थी। इसमें 1 मई मत लगाया ना, इसका 12 जून आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये ILO का लेबर से संबंधित है, तो ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें हवाई अड्डों या VIP बहुत बड़े VVIP टाइप,
तो उनकी सुरक्षा के लिए, तो इसमें हो जाएगा कौन, एनएसजी। ठीक है। और देखो फिर उत्तर प्रदेश से आ गए ना, राजस्व परिषद से कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में हुई थी, तो हो जाएगा इलाहाबाद। चलो सूर्य किरण देखो आसपास के, हम भारत हैं और आसपास के जो देश हैं हमारे, उनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पड़ोसी देश से पूछा है कि सूर्य किरण किससे होगा, तो सूरज किधर की साइड निकलता है, नॉर्मल इस तरीके से, उधर का मत देख लेना ज़्यादा, मतलब कि नेपाल थोड़ा वैसे, बाकी तो इधर भी देश हैं नीचे की साइड में। चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई कहाँ से, अयोध्या से। ठीक है, जो भी अमृत रिलेटेड। फिर इसमें पूछा किसी राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित कोई भी एक ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक तुक्का उक्का ही मारो तो हमेशा यूपी ही मारो, ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सेकंड स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट पूछता तो एक बार को सोचते भी, पूछा सेकंड है तो सेकंड कहाँ होगा, डेफिनेटली हमारे यूपी के एग्जाम में अधिकतर ना याद होने वाले के। रूस यूक्रेन का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में भारत से चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, बिकॉज ऑफ वहाँ जो हमारे भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ने किया था, अर्जेंटीना ने। एक चीज़ और बताऊँ आपको, ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार इसमें देश शामिल हुए नए, प्लस इसकी अध्यक्षता, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक ना एक क्वेश्चन से आ रहा है, तो उनको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। नोटबंदी से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए थे, थर्ड टाइम नोटबंदी से क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, तो इसमें 1500 के नोट बाहर करे थे, है ना। साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम मुख्यालय लखनऊ में ही है। ठीक है। जीएसटी फिर पूछा, तीनों के 3 बार वस्तु एवं सेवा कर। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री संत मीराबाई जन्मोत्सव, हाँ इसके बाद पूछा इन्होंने नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, ये मथुरा में, मथुरा ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिलीपींस की राजधानी बहुत इजी है, मनीला, आपने मेन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। और प्रसिद्ध लेखक उपन्यास सम्राट एक ही हमारे गोदान वाले, कल भी पूछा था ये, आज भी पूछा, तो 3-4 ही अगर आप पढ़ लोगे, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद महादेव वर्मा, तो इनसे एक नया क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब देखो खेल से, खेलों को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग सात्विक की जोड़ी, तो क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। चलो नेक्स्ट, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली। चलिए कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मुझसे भी अगर हो जाए इस तरीके से थोड़ा सा, तो उसको भी देख लीजिएगा, बाकी अधिकतर क्वेश्चन मैंने देख के हैं, थोड़ा इसलिए लेट वीडियो लाया हूँ। उसके बाद भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान यही है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान, बाकी ये तीनों तो आपने पढ़े ही नहीं होंगे। भारत में पुलिस का पूछा है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले फेसबुक का देखे होगा आपने, क्या चला था अभी, मेटा। ठीक है, META, मेटा। चलो अब देखो हिंदी भी देख लीजिएगा साथ में, इसमें वीडियो में टाइम लगेगा, तो इसको वीडियो को नॉर्मल ऐसे ही देख के समाप्त कर देंगे, थोड़ा बस 55 को देख लीजिए। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है, तो तद्भव शब्द बहुत ईजी है, इसमें शामला हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 56 शाखा मृग है ना, शाखा तो बंदर। जब समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, तो कौन सा होगा, युद्धपोत। फिर उसके बाद इसमें पूछा है कि कौन सा अर्थ भेद नहीं है, तो ये हो जाएगा अनल अनिल, ऑप्शन सी है ना, अनल पवन अनिल अग्नि है ना, ये हो जाएगा गलत इसमें। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी पुल्लिंग जो इसमें निम्नलिखित से प्राय पुल्लिंग होते हैं, समुद्र के नाम है ना, हिंद महासागर, समझ रहे हो।
इसके बाद अलमारी में कपड़े रखे हैं, इसमें कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। बनाकर में प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पूछा है कर, है ना। फिर 64 में तरावट, तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय में कौन सा है, तो इसका देख लें कौन सा बैठेगा, तर प्लस आवट। और ये आराम कुर्सी, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। लक्ष्य मतलब लाख। जैनेन्द्र, इसका संधि विच्छेद देख लीजिएगा कौन सा बैठेगा, जैन प्लस इंद्र, यानी ये ऑप्शन डी, है ना, इसमें गुण संधि हो जाएगी ये। इसके बाद इसमें 69 का देखिएगा कि कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो आई थिंक दर्जन बैठेगा। फिर उसके बाद मच्छर भिन आते हैं, तो इसको भी देखिएगा। बाकी इसका प्रेरणार्थक क्रिया है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, तो इसमें गीत गा रही हैं कौन सा हो गया, इसमें प्रवर्त वर्तमान काल हो गया, अपूर्ण, है ना, देखिएगा इसको भी। बाकी मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, तो इसमें कर्म वाच्य हुआ। ठिठक जाना, ठिठक जाना का मतलब हो जाता रुक जाना। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, कितने मतलब थोड़े काफ़ी काफ़ी पढ़ के लग रहा है, बहुत ईजी है। विकल्प एक लोकोक्ति कौन से, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बाकी 3 नीचों के मुहावरे हो गए। और कुल मिला के वात्सल्य रस को मिलाकर बात करें तो 11 के आसपास बैठेंगे, इसको भी देखिएगा ज़रूर। और संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा बैठ जाएगा इसमें, आपको, है ना, हाँ। फिर नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा, ठीक है। हरि कौन सा नहीं है, सर्प हरि है, सिंह हरि है, सूर्य हरि है, दूध नहीं है इसमें। दोहा और रोला छंद में मिलाने पर कौन सा, देखो कल पूछा गया था रोला, दोहा भी, और आज पूछ लिया, इन दोनों को मिलाने से तो कुंडलिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बाकी इसको आप कर ही लोगे मुहावरे को। सूर सागर, ये सूरदास जी हो गए। बिहार हिंदी का विकास मागधेव भ्रंश। और 88 का भीतर बाहर क्रिया विशेषण कौन सा बैठ जाएगा में, स्थानवाचक, ठीक है। मेघ, इसमें पर्यायवाची देख लीजिए कौन सा बैठेगा, निरद। कूल और कूल, देखो ये पूछा ही जा रहा है अर्थभेद करने को, तो इसका देखिएगा बहुत अच्छा है। इसका वंश हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा किनारा। फेंक कर चलाए जाने वाला क्या होता है, अस्त्र, अस्त्र शस्त्र, है ना, अस्त्र। रामायण के रचयिता पता ही होंगे आपको, वाल्मीकि जी, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया हिंदी का। कितना मतलब पेपर कोई ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं आ रहा, बहुत ईजी है। मैथ को आप देख लीजिएगा, अगर ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिएगी तो इसको थोड़ा रोक के भी देखोगे, तो मैं इतने हिसाब से इसको लेकर चल रहा हूँ कि आप आराम से इसको रोक के यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, और बाकी आप ऐसा कीजिए कि टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज दूँगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो पूरा वीडियो आप ये रहा जो बताने की चीज़ थी बताई गई। बाकी रीजनिंग मैथ सभी बच्चे कर लेते हैं, इसमें से आप देख लेना। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अभी अपलोड ही कर दूंगा, मतलब अपलोड आप तो देख रहे हैं, अपलोड के टाइम ही देख रहे हैं, ठीक है। देखो ये पूछ ले यहाँ से, रूस की राजधानी मॉस्को, तो ग्रीस की क्या होगी, एथेंस। क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, तो ये 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। बाकी इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, और जो आपके फ़ायदेमंद क्वेश्चन है, पढ़ना क्या क्या है आपको वो आप देख लीजिए।